भैया आपको घर का चलो। हेलो हेलो, आप सभी भक्तजनों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आज इस कलश यात्रा के आयोजन में जितने भी आए हुए, थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें कि माताओं बहनों को थोड़ा सा कलश यात्रा में सम्मिलित होने दें। जितने भी कलश यात्रा में आए हुए भक्तजन हैं, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। माननीय विधायक जी की तरफ से, उनके पूरे परिवार की तरफ से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मैं निवेदन कर रहा हूं कि चलते रहिए। पुरुष वर्ग जो है, थोड़ा सा पुरुष वर्ग जो है वो किनारे किनारे चलता रहे। माननीय विधायक जी और बाबूजी को के पीछे माताओं बहनों को आने दें। आप जो भी माननीय विधायक जी के साथ चलने वाले लोग हैं, वो थोड़ा सा व्यवस्था को देखते रहे। मैं निवेदन कर रहा हूं कि माताओं बहनों के बीच में जितने भी पुरुष वर्ग हैं, वो कृपया करके वहां से हमारे पास है। आपके लेफ्ट साइड में, आपके बाएं तरफ, आपके बाएं तरफ भैया। भक्ति, आनंद और शक्ति से भरा होता है। झम 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 नाचे देखो वीर हनुमान, झम झम नाचे देखो वीर हनुमान। कहते हैं लोग इसे, कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना, कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना। झम झम जय श्री राम, जो आगे तक बना हुआ है वही कट से कलश यात्रा पे बोलना है। इस बात का ध्यान रखें। जो आगे तक बना हुआ है वही कलश यात्रा, वही से कलश यात्रा पे आपको बोलना है। राम राम सिया
आगे बढ़ा दें। प्रशासन से निवेदन है कि सवारी लेन के बल लगाने आगे जा करके थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। डीजे के पीछे बटुक लोग लगेंगे, गाड़ियाँ पास होने दें, गाड़ियाँ पास होने में आप मदद करेंगे, गाड़ियाँ पास होने में। सभी महापुरुषों से निवेदन है, ध्यान दें, जो भी यूज करना है महिलाओं के पीछे चलना है, आपको ध्यान रखें। जो संस्कार है संस्कृति उसी हिसाब से काम करना है। और पहले से आपको डीजे के पहले बाबू जी का परिवार, माननीय विधायक जी उनका परिवार, और इसके बाद सारी महिलाएं रहेंगी, कलश यात्रा वाली महिलाएं का थोड़ा सा ये पुरुष वर्ग किनारे हो जाए। हमारी माताएं बहनें जो कलश ली हैं, पूरा थोड़ा सा गैप बना लें, पीछे थोड़ा सा गैप बना लीजिए, बिल्कुल धक्का मुक्की ना हो। आप सब रुक जाए, निवेदन है आप सब रुके, थोड़ा सा महिलाएं रुक जाएंगी, निवेदन थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, आगे बढ़ जाए गाड़ियां, तब वाहन आगे ले लें। हाँ और गाड़ी आगे। बिल्कुल बिल्कुल हमारी माताएं बहनें भी चाहें तो 4 लाइन बना लीजिए, बिल्कुल। हाँ पट्टुक वाली टीम आगे बढ़े, पट्टुक वाली टीम जिस तरीके से पट्टुक लोग हमारे 4 लाइन में हैं, उसी तरीके से हमारी माताएं बहनें भी थोड़ा सा लाइन बना लें। भैया भैया लाइन बनवाइए। हाँ माता जी लाइन में, सब लाइन में पहले सबको रोकिए, आप सब रुकिए, आप सब रुकिए, आप सब रुक जाइए, आप सब रुक जाइए, आप सब रुक जाइए, प्लीज आप सब रुकिए। महिलाएं रुक जाए, लाइन में ही चले, सही रुक जाइए, पट्टुक लोगों से निवेदन है, चलिएगा, रुक जाए। आप सब रुक जाए, आप सब रुके। ये जो लाइनें चल रही हैं, माननीय विधायक जी का जो परिवार चल रहा है, इसी के पीछे आप लोग लाइन लगा लीजिए, एकदम लाइन में चलिए, किसी प्रकार की धक्का मुक्की ना हो। आप सभी भक्तजनों का बहुत बहुत स्वागत। इतनी विशाल संख्या में आप लोग कलश यात्रा में सम्मिलित हुए हैं, थोड़ा धीरे धीरे चलिए। माननीय विधायक जी की तरफ से आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। धीरे धीरे चलते रहें, आइए धीरे चलते रहें, सभी लोग धीमे धीमे चले और रोड के किनारे ना जाए। महिलाएं निवेदन है रोड के किनारे अपना जाए, धीरे धीरे चलते रहें। माताओं बहनों खाली रोड पर ही रहें। अभी मैं दूसरा लेंस लगा लूंगा तो आप दूर जाना पड़ेगा, नहीं दे पाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें, थोड़ा सा डीजे को धीरे चलाएं, थोड़ा सा डीजे को धीरे चलाएं, आराम से चलते रहिए। आज से श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ होने जा रहा है। इस विशाल कलश यात्रा में आप सभी लोग सम्मिलित हुए हैं। आप सभी लोगों का माननीय विधायक जी के पूरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आज से अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक आचार्य ज्ञानचंद द्विवेदी जी महाराज के मुखारबिंद से आप सभी लोग कथा का श्रवण करेंगे। माननीय विधायक जी के साथ जो चलने वाले लोग हैं, पानी की बोतल भिजवाई गई है, माताओं बहनों में बंटवा दीजिए। पानी की बोतल भिजवाई गई है, माताओं बहनों में बंटवा दीजिए आप सभी लोग। जी। बहुत ही सौभाग्य का समय है, बहुत भाग्यशाली है हम। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक श्री आचार्य ज्ञानचंद द्विवेदी जी के श्रीमुख से कथा श्रवण का अवसर प्राप्त हो रहा हम सबको। कलश यात्रा को इतना ऐतिहासिक बनाने के लिए जितने भी आए हुए जनपद से, क्षेत्र से हमारी माताएं बहनें हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। एक बार मैं चाहूंगा जोर से जयकारा लग जाए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ, और एक विशेष
निवेदन है माननीय विधायक जी और उनके पूरे परिवार की तरफ से कि जो भी कलश यात्रा में आए हुए भक्तजन डीजे को धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहे। यात्रा कथा स्थल की तरफ जा रही है, जहां से आज आप अनवरत 7 दिन अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित ज्ञानचंद द्विवेदी जी के मुखारबिंद से कथा का श्रवण करेंगे। आप सभी आए हुए भक्तजनों से निवेदन है, आप सभी लोगों का माननीय विधायक जी का पूरा परिवार बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बिल्कुल रास्ता थोड़ा सकरा है, इसलिए हृदय विराजे जय सिया राम 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 दीन दुख करन देव संतन हितकारी सूरदास द्वारे ठाड़ आंध्रो भिखारी सूरदास के नयन समाए मुरली मनोहर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आज माननीय बापू जी के चारों धाम यात्रा के उपरांत इस श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ समारोह का आयोजन किया गया है। विशाल कलश यात्रा के आप सभी लोग भागीदार हुए हैं। निश्चित रूप से आज इस कलश यात्रा में सम्मिलित होकर के आप सभी लोगों ने अपने जीवन को धन्य बनाया है। जो हमारी माताएं बहने कलश नहीं है वो बिल्कुल बैठ जाए, बाकी पुरुष वर्ग भी बैठ जाएंगे, नहीं रुक जाएगा, सिर्फ कलश वाले अंदर जाएंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। कलश यात्रा में अपने परिवार के साथ बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं कि आप सभी लोग भारी संख्या में उपस्थित होकर के विशेष रूप से हमारी माताएं और बहनें यहाँ पर आई, अपना आशीर्वाद दिया। और इस कड़कती हुई धूप में पैदल चल करके जाना और आना कलश यात्रा में कलश को लेकर के बहुत मेहनत काम है। हम आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित ज्ञानचंद द्विवेदी जी का समय हम लोगों को प्राप्त हुआ। इसके बाद उनको बाहर कथा करने जाना था हरियाणा में, तो हमने कहा नहीं गुरु जी, आप हमारे यहाँ करने के बाद हरियाणा जाइए। हरियाणा के हम डेट बढ़ाए 4-5 दिन आगे के लिए। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं पंडित ज्ञानचंद द्विवेदी जी के। 8 से 10 देशों में आप कथा कर चुके हैं, विदेशों में भी कथा कहने के लिए जाते हैं। और जब आप कथा श्रवण करेंगे तो आपको महसूस होगा कितनी ज्ञान की बातें मिलेंगी, कितनी सीख हम लोगों को मिलेगी। और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करने का अवसर प्राप्त हुआ। हमारे गांव वाले, परिवार वाले, आप सभी लोगों का जो बाहर से आए हुए लोग हैं, उन सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। और आप सभी लोगों से अनुरोध है कि कुछ जलपान की व्यवस्था, भोजन व्यवस्था बनी हुई है, उसको करने के उपरांत की चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी माताएं बहनें जो परिवार की आई हुई हैं सब बिना कुछ खाए पिए आई हैं, क्योंकि कलश यात्रा में कुछ खा के नहीं जाया जाता। तो आप सब लोग कुछ न प्रसाद लेके जाइएगा और कोशिश करिएगा कि जो कलश यात्रा में शामिल लोग लहसुन प्याज का सेवन ना करें। जब तक श्रीमद् भागवत कथा चल रही है तब तक लहसुन प्याज का सेवन ना करें। शाम को 4 बजे से फिर आप सभी लोग भागवत कथा का श्रवण करने के लिए आइएगा। और माताओं बहनों के लिए विशेष रूप से व्यवस्था की गई है, क्योंकि उनको चूल्हा चक्का छुट्टी नहीं मिलती है।
कि उनके मन में भाव होगा पहले खाना बनाए रोटी बनाएगी तो चली सुनाएगी। तो इसलिए पूरी व्यवस्था करा दी गई, चूल्हा चक्की सबको छुट्टी करा दी, जब तक भागवत कथा चलेगी सब पूरे सब परिवार आवे और चूल्हे सबको छुट्टी मिलेगी, श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करें और प्रसाद ग्रहण करने को उपरांत यहाँ से जाएं। बिल्कुल महाराज जी का आशीर्वाद है, भोजन और भजन दोनों एक साथ व्यवस्था हुई है। हम आप सभी लोगों का बहुत आभार व्यक्त करते हैं और शाम को 4 बजे आपका फिर अभी भोजन ग्रहण करने को उपरांत आप लोग जाइएगा, बिल्कुल हो जाइए। आप लोग सामने से हट जाए, कुर्सियां आप लोग आप सभी सामने लोग शाम को 4 बजे समय से आइएगा, कथा का श्रवण करिएगा और कुछ ना कुछ ज्ञान हम सभी लोग प्राप्त करेंगे। इसके अतिरिक्त महाराज जी भी अपना आशीर्वचन आप लोगों को प्रस्तुत करेंगे। लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। श्री अयोध्यानाथ भगवान की श्री सरयू महारानी की श्री राम लला सरकार की। आज से लेकर के 7 दिन पर्यंत हम लोग दिव्य गौरव गाथा का श्रवण लाभ श्रीमद् भागवत भगवान की छत्र छाया में करेंगे। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा श्रीमद् भागवतम लभेत। शास्त्र कहते हैं कि एक जन्म के पुण्य के परिणाम स्वरूप ऐसे पवित्र आयोजन को न तो कोई कर सकता है, न तो इसमें सम्मिलित हो सकता है। तो हमारे अनेक जन्मों के पुण्य उदय हुए हैं और श्री अयोध्या जी की पावन भूमि में श्री सरयू जी के पावन तट पर सूर्यवंशी परिवार द्वारा समायोजित यह 2 दिव्य अनुष्ठान है। इसमें हम लोगों को नित्य सम्मिलित होना है। यह परम भाग्य की बात है, परम सौभाग्य की बात है। अनेक जन्मों के सुकृत उत्पन्न होते हैं, तब हम आपको यह अवसर प्राप्त होता है। सूर्यवंश परिवार द्वारा स्वनामधन्य आदरणीय श्री भगवान बख्श जी द्वारा, हमारे आत्मीय यशस्वी विधायक श्री अभय सिंह जी के द्वारा, पूरे परिवार के द्वारा बहुत श्रद्धा, बहुत भाव से, पूरे भक्ति से आरंभ में जब इस कथा की डेट सुनिश्चित हो रही थी तो मिसेस विधायक जी ने कहा कि महाराज जी हम पूरे मनोभाव से, पूरी श्रद्धा से और आप जैसा आज्ञा करेंगे वैसे हम इस अनुष्ठान को सविधि करना चाहते हैं। तो आजकल तो सर्वत्र कथाएं चल ही रही हैं, पर इस कथा की विशेषता यह है, यहाँ अपनी मनमानी नहीं है, यहाँ शास्त्र की मर्यादा का पालन किया जाएगा। विधिवत श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनाई जाएगी। बहुत श्रद्धा के साथ इस कथा का आयोजन है, आप सबका आह्वान है। कथा में जैसे गंगा तीनों लोकों को तारती है, वैसे ही कथा 3 लोगों को तारती है। कथा केवल श्रोता को नहीं तारती है, केवल वक्ता को नहीं तारती है, अभी तो आयोजन करता, वक्ता और श्रोता, हम तीनों का मंगल होने वाला है इस दिव्य अनुष्ठान में। तो आप सब सादर आमंत्रित हैं। और एक बात और है, श्रीमद् भागवत जी के अलावा जितने अनुष्ठान हैं उसमें उसी को पुण्य मिलता है जो मुख्य यजमान की भूमिका में रहता है। पर श्रीमद् भागवत एक ऐसा अनुष्ठान है जिसमें फल भेद नहीं है। जो पुण्य आदरणीय बाबू साहब को मिलेगा वही पुण्य सबसे पीछे बैठने वाले श्रोता को मिलेगा। इसमें फल भेद नहीं है। इसलिए इस ज्ञान गंगा में गोता लगावें, अपने जीवन को सार्थक करें। श्री विधायक जी के द्वारा भोजन भजन की दिव्य व्यवस्था एक साथ की गई है, इसलिए हम लोग एक एक क्षण का उपयोग करेंगे भजन में और एक एक कण का उपयोग करेंगे भोजन में। न क्षण नष्ट करना है, न कण नष्ट करना है, दोनों का आनंद लेना है। और शाम को 4 बजे दिव्य संगीतमयी कथा के साथ हम आपके साथ उपस्थित होंगे। कतिपय विशिष्ट लोग भी आएंगे। हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम की नगरी के रहने वाले हैं, इसलिए हमारा उठना बैठना आचरण ये इसका प्रचार प्रसार बहुत दूर तक है। हम लोगों को विभिन्न आंखें देख रही हैं, इसलिए हम पूरी मर्यादा के साथ, पूरी भक्ति के साथ,
पूरे आनंद के साथ, पूरे उत्सव के साथ इस कथा में सम्मिलित होंगे। श्री अयोध्यानाथ भगवान की श्री गया जगन्नाथ भगवान की चारों धाम की समस्त पितरों की जय जय श्री सीताराम। पुनः आप सभी भगवत स्वरूप देव पुरुषों को और देवी स्वरूप माताओं को अपना प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को ये विश्राम दे रहे हैं। सुबह शाम को 4 बजे मिलते हैं। आप और श्रद्धा के साथ। जय श्री सीताराम। आदर्श लड़की है जैसे लंबी आज ही है पूरा खचा खच भरा हुआ है, खचा खच भरा है। चलो बस।